महेश आज ही अपनी बीवी नीना और बेटी शांभवी को लेकर शिफ्ट हुआ था। बरसात के मौसम में नया घर थोड़ा चिपचिपी धूल से भरा था। आधा अधूरा काम करके सोचा था कि बाकी का कल देखेंगे। जब रात को सोते वक्त शांभवी की जोरदार एक चीख घर के सन्नाटे को चीरती हुई महेश और नीना की नींद तोड़ गई। दोनों उठकर शांभवी के कमरे की ओर दौड़े और धड़धड़ाते हुए उसके कमरे में घुसकर देखा। पूरा कमरा ठीक था, बस शांभवी अपने पलंग पर बैठी रो रही थी। महेश ने झट से अपनी बेटी को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी चीखी क्यों? तो कोई सपना देखा क्या तूने? शांभवी पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई। 14 साल की बच्ची बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर बार बार पूछने पर उसका रोना थमा और उसने बताया कि जब वो सो रही थी तो अंधेरे में उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई और हॉल में जलती लाइट की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि कोई अंदर आया। नीना या महेश में से ही कोई होगा। नींद में यही सोचकर वो लेटी ही रही जब वो पास आकर पलंग पे साथ ही बैठा और बहुत प्यार से आहिस्ते आहिस्ते शांभवी के बालों में उंगलियां चलाने लगा। शांभवी नींद में तो थी ही और गहरी सी उसे नींद आने लगी जब अचानक कैसी एक अजीब सी बहुत तेज बदबू आने लगी। शांभवी ने तब अपनी नाक बंद कर ली और बोली, कैसी गंदी बदबू है ये, लग रहा है कुछ सड़ गया है। शांभवी के इतना कहते ही एक अजीब सी आवाज आई, बदबू आ रही है इसलिए यहां आए हो। और इतना कह के शांभवी को उसने बालों से पकड़ के जोर जोर से उसका सर पलंग पे पटकना शुरू कर दिया और तभी शांभवी चिल्लाई थी इतनी बुरी तरह से। महेश ने तुरंत नीना को इशारा किया और शांभवी को उठाकर कहा, चल आज तू हम दोनों के साथ सो जा। नई जगह है ना बेटा, तो पहली रात में ऐसे सपने आते हैं। कुछ नहीं है, चल आजा हमारे पास में, आराम से सो जा। और महेश अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में गया और उस कमरे से निकलने से पहले नीना ने कमरे की बत्ती बंद करने को दरवाजे के पास वाले स्विच बोर्ड पर स्विच पे हाथ रखा ही था कि स्विच अपने आप ऑफ हो गया। जरूर हाथ लगा ही होगा, नींद में समझ नहीं आया होगा। यही सोचकर नीना ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मुश्किल से 2-3 कदम ही चली होगी जब नीना ने पीछे पलट कर देखा तो शांभवी के कमरे का डोर नॉब अपने आप घूमा और दरवाजा अपने आप जरा सा खुल गया। नीना दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में पहुंची जहां महेश थपकियां दे देकर शांभवी को सुला रहा था। नीना ने इशारे से पूछा तो महेश ने इशारा किया कि वो सो चुकी थी। नीना ने महेश को बाहर बुलाया क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी महेश से। महेश भी उठा और नीना के साथ बाहर डाइनिंग हॉल में पहुंचकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो वहां नीना ने कहना शुरू किया और कहते कहते एक ही सांस में शांभवी के कमरे में हुई पूरी बात उसने बता दी। महेश ने भी पूरे घर पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बोलता इससे पहले ही ठीक बोलती हुई नीना के पीछे ही उसकी नजर अटक गई और उसने कहा, नीना तुम घबराओ मत,
ये घर जितना हमारा है ना, उतना ही शायद इससे पहले जिसका था उसका भी है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपनी धुन में आराम से रहेंगे। ये सुन के तो जैसे एकदम से महेश के ऊपर नीना का खून खौल आया। वो चिल्लाते हुए बोली, महेश तो पागल हो गए हो क्या? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ। ये बदबू कहां से आ रही है? छी, कितनी गंदी बदबू है। जरूर सामान में कोई मरा चूहा है। नीना ने बस इतना कहा भर था जब वो डाइनिंग टेबल की जिस कुर्सी पर बैठी थी वो कुर्सी हवा में उठी और जोरदार पटकनी के साथ जमीन पर गिरी और नीना बेहोश हो गई। महेश ने दौड़कर नीना को उठाया और सीधे उसे कमरे में ले जाकर आराम से लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद करके वापस बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें तो ये घर अच्छा है बोलकर ही दिया गया था। आपके बारे में कुछ नहीं बताया गया था हमें। हम किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमें सुकून से रहने दीजिए और आप